अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स किस चीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम जो पहली तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, चार्ज, मास एंड रेडियस, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाली वीडियोज़ में जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी आस्ता आस्ता एक एक नंबर वाइज स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि देखिए हमारे पास एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मैस होता है वो अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल होता है। ओके, तो जितने इसके अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही मिकदार में इसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। ओके, और हम जानते हैं जो हमारे पास न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन, जिस तरह मैंने अभी बताया, इनका जो मैस होता है वो अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पर चार्ज 1 होता है और इसका जो मैस होता है वो 1.0078 एटॉमिक मैस यूनिट, यानी कि एटॉमिक मैस यूनिट में जो प्रोटॉन का मैस होता है वो इसके इक्वल होता है। और जो न्यूट्रॉन का होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो ज़ीरो चार्ज होता है, तो इसका जो मैस होता है वो 1.00869 एटॉमिक मैस यूनिट में जो मैस होता है न्यूट्रॉन का वो इसके इक्वल है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे इक्वल होता है इनका जो मैस होता है। और अगर हम बात करें कि अगर इसको हम लिखना चाहते हैं किलोग्राम में, तो इसका आंसर बन जाएगा 1.66 इंटू नेगेटिव 27 किलोग्राम बन जाएगा। और यही अप्रोक्सीमेटली इसका भी यही होगा न्यूट्रॉन का। ओके, तो अब चार्ज ऑफ न्यूक्लियस क्या है? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस के लिए चार्ज ऑफ न्यूक्लियस का जो फार्मूला वो हमारे पास क्या है, प्लस जी। अब चूंकि न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो पर हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता, वो जीरो होता है, लिहाजा प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हमसे कोई पूछे तो कि न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, तो हम कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है। लेकिन ओवरऑल एटम का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि जिस अमाउंट में, तादाद में यहाँ प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, उसी में मकदार में उसी के इक्वल इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लिहाजा जो एटम का ओवरऑल चार्ज होता है वो ज़ीरो हो जाता है। लिहाजा चलें इस पर आते हैं। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस में हमारे पास ये फार्मूला है। अब जी क्या है, एटॉमिक नंबर है, यानी कि जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उसी को हम इस क्यू ई के हमारे पास क्यू है, चार्ज है, कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि अब जो मेरे पास ई की वैल्यू क्या है वो 1.6 इंटू नेगेटिव 19, ये हमारे पास कूलम, ये चार्ज है। ये क्या है, चार्ज है, और ये मेरे पास मैस है, ये याद रखिएगा। तो अब अगर हम मिसाल कि हमारे पास, अगर हमारे पास हीलियम है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, तो +2 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास बेरिलियम है तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ये हमारे पास सेम ही रहेगा। ओके, जो हमारे पास चार्ज है, क्योंकि चार्ज जो होता है चार्ज वो सेम ही रहता है। तो वो इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, तो 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हम जो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है वो इजीली निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैस की। ओके, अब हम चलिए इसी को ले लेते हैं, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का इस तरह हम इसको लिखते हैं। ओके, अब जो मेरे पास ये है कि ये मेरे पास जी है, यानी कि ये मेरे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है, और ये मेरे पास क्या है, एटॉमिक मैस है। अब इस एटॉमिक मैस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, जो न्यूक्लियस में होते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, और हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या, मिसाल के तौर पर प्रोटॉन 8 है, ओके, प्लस न्यूट्रॉन, तो इसका ये मेरे पास क्या है, एटॉमिक मैस है। तो एटॉमिक मैस कितना है, 16 है, तो ये मेरे पास 16 में से इस 8 निकाल लेंगे तो मेरे पास ये 8 न्यूट्रॉन है। इसका मतलब क्या हो गया
कि न्यूक्लियस में हमारे पास 8 ही प्रोटॉन है प्लस 8 ही न्यूट्रॉन है, इसलिए ये 16 एटॉमिक शो हो रहा है इधर। ओके, तो अगर मैं बात करूँ कार्बन की, तो कार्बन क्या है 6 है और इसका एटॉमिक मास ये है। तो यही फार्मूला में हम लिखते हैं, एटॉमिक मास कितना है 12 है, प्रोटॉन कितने हैं 6 हैं, तो ये है, तो ये हमारे पास 6 है। मतलब क्या हो गया कि जो कार्बन है, कार्बन के न्यूक्लियस में भी 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है हमारे पास। ओके, इसी तरह हम डिफरेंट एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। अब हम मैस की बात करने लगे, मैस ऑफ न्यूक्लियस। तो उसका जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास ये है, मैस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू AMN। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ओके, ये जनरल फार्मूला है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम फिर फार्मूला ये यूज करेंगे। उसके लिए हमारे पास फार्मूला ये है। ओके, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, ये क्या है मैस ऑफ प्रोटॉन है और ये मैस ऑफ न्यूट्रॉन है। तो अब मिसाल के तौर पर प्रोटॉन 5 है तो यहाँ 5 आएगा, अगर न्यूट्रॉन हमारे पास 7 है तो यहाँ 7 आ जाएगा। ओके, ये नंबरिंग को शो करेंगे। डन हो गया। अच्छा, अब हम इसकी मिसाल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास सोडियम है, सोडियम का अगर हम निकालना चाहते हैं चाहे मैस, तो हम जानते हैं कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर वो 11 होता है और एटॉमिक मास 23 होता है, 23 होता है। तो सबसे पहले हम चार्ज की बात करते हैं कि इस पर जो चार्ज है वो कितना है। चार्ज का फार्मूला ये है हमारे पास, ये पॉजिटिव लगाइए ना लगाइए वो अपनी मर्जी है। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो चार्ज कितना है, ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज सेम ही रहेगा, ये याद रखिएगा, प्रोटॉन पर भी और न्यूट्रॉन पर भी। तो ये है, इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आंसर जो टोटल आंसर आ जाएगा चार्ज का, चार्ज हमारे पास आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मैस की, इसी जो सोडियम है, तो मैस को जब हम करेंगे तो इसका क्या करेंगे, 23 है मल्टीपल, इसको हम चले इस मैं फार्मूले को रहने दें, हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला फार्मूला है। तो इस फार्मूले के मुताबिक एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास 11 है। तो मैस ऑफ प्रोटॉन कितना है जी, मैस ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू -25.7 है, ये मैस है, ये चार्ज नहीं मैस है, ये याद रखिएगा। चार्ज प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर सेम रहता है, एक जैसा है। ओके, लेकिन जो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो मैस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम कह देते हैं ये तो एक दूसरे के इक्वल है। ओके, तो अब प्लस आ गया। अब न्यूट्रॉन कितने हैं जी, न्यूट्रॉन का मैंने तरीकाकार बताया कि न्यूट्रॉन किस तरह निकालते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास, एटॉमिक मास 23 है, प्रोटॉन कितने हैं 11 है एटॉमिक नंबर, तो ये न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन है 23 में से 11 निकाले तो 2 और 1, यानी कि न्यूट्रॉन 12 है, तो अब इधर 12 लिखेंगे। तो अब इधर ये मैस है, तो मैस ये लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली इसी की इक्वल है, तो लिहाजा इसी को हम लिख लेंगे। ये मैस मैं बार बार बता रहा हूँ, चार्ज नहीं है, चार्ज ये वाला है, चार्ज ये होता है। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कहें कि अगर मैस ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो डिफरेंट होगा। जो इलेक्ट्रॉन का मैस है वो 9.1 इंटू -31 किलोग्राम, ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मैस ऑफ न्यूट्रॉन ये है और मैस ऑफ प्रोटॉन ये है। ये दोनों अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे की इक्वल है। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं, सॉरी इधर मैं गलत बता रहा था, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये ज़ीरो होता है। ओके, तो अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर जो चार्ज होता है वो सेम होता है, यानी कि 1.6 -19, ये चार्ज सेम होता है। लेकिन प्रोटॉन का मैस इसके इक्वल होता है और इलेक्ट्रॉन का मैस इसके इक्वल होता है, ये याद रखिएगा। ओके, अब इन जो को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास 1.83 इंटू -26 प्लस 2.004 -26, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3.83 इंटू -26
ये हमारे पास आ जाता है मैस, आ जाता है सोडियम का। ओके, ये मैस हमारा सोडियम आ चुका है। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस में क्या है कि कोई भी न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है जनरली। तो आमतौर पर जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वो स्फेरिकल फॉर्म में पाया जाता है। जिससे जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होता जाता है। ये लास्ट वीडियो हमने स्टडी किया हुआ है प्रॉपर्टीज़ में, कि जैसे जैसे हमारे पास न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन इंक्रीज होते जाते हैं तो जो हमारे पास है ना उसका साइज इंक्रीज होता जाता है। यानी कि ये देखें, ये हमारे पास टेबल बना हुआ है। इसको हमने पिछली दो लास्ट 2 वीडियोज़ उसमें हमने इसको कवर किया हुआ कहा हुआ है कि जैसे जैसे जो हमारे पास ये प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर है, ये इंक्रीज होता जाता है तो जो इनका जो साइज़ है वो भी इंक्रीज करता जाता है। ये देखें, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, ये मैंने चंद एलिमेंट्स लिखे हैं। इन अदर वर्ड्स ये कह लें कि जैसे जैसे जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे इनका जो साइज़ है वो इंक्रीज होता जाता है। तो लिहाजा यूरेनियम है, इसका साइज जो है सबसे बड़ा होता है। और यही वजह है कि जो यूरेनियम होता है वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल फॉर्म में पाया जाता है। ओके, तो अब जो रेडियस ऑफ स्फीयर है, न्यूक्लियस है, तो इस पर बात करते हैं। चूँकि इसको हम कहते हैं ये हमारे पास स्फीयर फॉर्म में पाया जाता है जनरली तो आमतौर पर। तो लिहाजा जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? वो हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब के। ओके, तो ये हमारे पास आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर होता है। डन हो गया। तो अब जो हमारे पास रेडियस का फार्मूला होगा वो हमारे पास क्या होगा? आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/4 पाई ए होगा। ओके, यानी कि जो हमारे पास रेडियस है, जो रेडियस न्यूक्लियस का, वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इसके प्रोपोर्शनल है। ओके, तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे, चलो प्रोपोर्शनलिटी को बाद में ख़त्म करते हैं, पहले हम इसको जो पावर है उसको ख़त्म करते हैं। 1/3 और ये भी आ जाएगा 1/3, ये आ गया। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो R0 1/3 ये आ जाएगा। ओके, ये मेरे पास क्या आ गया है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फार्मूला आ चुका है। तो अब जो हमारे पास ये R0 है, ये किसकी इक्वल होता है? ये इसकी वैल्यू हमें गिवन होती है, ये हमें पता होनी चाहिए। इसकी इक्वल 1.4 इंटू -15 मीटर, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1.4 FM, ये इसकी इक्वल होती है। ओके, ये मेरे पास जनरल फार्मूला है और जिसमें R0 की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। अल्हम्दुलिल्लाह, ओके हो गया। तो अब अगर हमें कहा जाता है कि ये एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 13 है, और एटॉमिक मास कितना है? 27 है। तो इसका रेडियस निकाल लें, तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये वैल्यू गिवन है हमारे पास, ये है। तो अब एल्यूमिनियम के एटॉमिक मास 27 है, तो ये है, ये हमारे पास वैल्यू वैसे ही है। इसको हम सोल्व करेंगे, इससे कैंसर, तो 1.4 इंटू -15, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको हम 4.2 FM इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके हो गया। तो इसी तरह हमें और भी एलिमेंट दिए जाते हैं जिनका हम रेडियस इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ये कहा जाए कि एलिमेंट कौन सा, वो उसका नाम बताएं जिसका रेडियस ये है 3.2 इंटू -15 मीटर। यानी कि अब रेडियस हमें दिया गया है, तो अब हमने एलिमेंट का नाम बताना है। पहले हमें एलिमेंट दिया होता था, उसका हमने रेडियस बताना होता था। अब हमें रेडियस दिया गया है तो उसका एलिमेंट का नाम बताना है। तो यही फार्मूला है। ओके, तो इस फार्मूले को हम इस तरह लिख सकते हैं,
आर ओवर आर नॉट है। ओके, तो ए इज इक्वल टू आर ओवर आर नॉट, ये वैल्यू बन जाएगी। तो अब यहाँ आर हमें गिवन है क्या है, 3.0 -15 मीटर है, और ये आर नॉट की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए जो कि 1.4 इंटू -15 मीटर है। ऊपर क्या है हमारे पास, क्यूब है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 2.29 यहाँ से आएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ओके, एटॉमिक मास है। तो जो 12 एटॉमिक मास किसका होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है। ओके हो गया। तो इस तरह भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर, अपने दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी न्यूक्लियर डेंसिटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी कर्व होगी। तो ये तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो उससे नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास आ जाता है स्टेबिलिटी, आ जाती है कि हम किस तरह स्टेबल रख सकते हैं अपने न्यूक्लियस को। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज आ जाएंगी। तो खैर ये हमारे पास एक मुकम्मल सीरीज़ है न्यूक्लियर फिजिक्स की, तो वो हमने स्टार्ट की हुई है। आहिस्ता आहिस्ता वीडियो की सूरत में उस पर बात करने की कोशिश करते रहेंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।